सो हाय बच्चों, आज हम करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स कौन से? सीरीज और पैरेलल वाले ना। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने में, हम अपना कोर्स खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, फिर लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिर जो तुम टॉपिक बोलोगे उसकी क्लासेस करेंगे। तो आज हम करते हैं कौन सा वाला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये वाला सर्किट तुम्हें देख के कौन सा लग रहा है? सीरीज सर्किट। कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का सिंपल मतलब क्या है? एक सीधी वायर, ठीक है। नॉर्मली हर एक वायर में रेजिस्टेंस होता है, रुकावट हर पॉइंट पे, लेकिन हमने क्या किया, इकट्ठे करके एक जगह मान लिया। इसका रेजिस्टेंस यहाँ मान लिया R1, R2 और R3। आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा, R1 R2 R3। ठीक है, दिख रहा है? इसको मैं साइड में एक और अपनी तरफ से बनाता हूँ। ये तुम्हारा R1, ये तुम्हारा R2, ये तुम्हारा R3। ठीक है, R1 R2 और R3। अब बात समझना ध्यान से, ये तुमने लगा दी बैटरी। ठीक है, बैटरी में मान लो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑब्वियस ही बात है करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो यहाँ करंट आई, यहाँ करंट आई। कुछ बच्चों को क्वेश्चन होता है सर यहाँ पे करंट कम होगा ना। ये देखो ओम्स लॉ कराया था तुम्हें, याद है? ऐसे फील करो कि पाइप है पानी वाला, सिर्फ यहाँ और यहाँ से तुमने उसे दबा दिया ऐसे। जब दबाओगे तो कुछ ऐसा होगा ना, ये फील करना है। बच्चों को बहुत का डाउट रहता है ऐसा। सिर्फ पानी का फ्लो यहाँ और यहाँ कम ज़्यादा होता है, बाकी सब जगह सेम। तो कुछ नैनो सेकंड के लिए करंट का फ्लो यहाँ बस अलग होता है, जो कि हम बहुत कम टाइम के लिए होता है, उसे इग्नोर करते हैं इसलिए। ठीक है, समझ गए बात? तो याद रखना, इसलिए जितने करंट का मतलब लेना देना मेनली चार्जेस से। सोचो जितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, क्या इससे भी 6 निकले, इससे भी 6, इससे भी 6 और वापस आगे से, तो करंट सब में सेम। यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, हर जगह आई, हर जगह आई। पहला पॉइंट, यानी सीरीज सर्किट के अंदर आई इज सेम। ये पहला पॉइंट है याद रखने वाला। करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट। इनके फायदे नुकसान बताऊंगा। घर के अंदर पैरेलल सर्किट यूज करते हैं, शादी वगैरह में सीरीज सर्किट यूज करते हैं। सीरीज सर्किट के कुछ नुकसान ज्यादा हैं, पैरेलल सर्किट के नुकसान कम है। ठीक है, बताएंगे क्यों। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, यहाँ वोल्टमीटर लगा, एमीटर यहाँ, वोल्टमीटर यहाँ। एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। क्यों? एमीटर का, ये क्वेश्चन वैसे तुम्हारा उसमें भी आएगा न्यूमेरिकल में, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, इसकी रुकावट बहुत कम होती है इसके अंदर, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। और करंट तुमने देख लिया, सर्किट करंट सीरीज में सेम है। करंट कहां से है? सीरीज में। करंट कहां से है भाई? सीरीज में सेम है। तुमने देख लिया? अरे यार, करंट तुमने देख लिया सीरीज में सेम है, तो एमीटर भी तो सीरीज में लगाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा करंट कितना है ना। वोल्ट मीटर का इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट हाई, इनफाइनाइटली हाई। ठीक है, इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस। ये पॉइंट लिख लेना, तुम्हारे वन वर्ड बहुत बार क्वेश्चन आए से पूछे गए बोर्ड्स में ना। इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, इसलिए वोल्ट मीटर को सोचो अगर तुमने यहाँ लगा दिया तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। करंट फ्लो नहीं करता अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, हद से ज़्यादा। ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं करता। तो तुमने वोल्ट मीटर को लगाया ऐसे, इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल सर्किट आगे समझाऊंगा, अभी समझ लो इसको लगाया पैरेलल में। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर कुछ करंट यहाँ से भी तो जाएगा, नहीं। करंट हाई रेजिस्टेंस से जाता ही नहीं है, सिर्फ करंट यहाँ का पोटेंशियल नापेगा और यहाँ का पोटेंशियल नापेगा। ये बड़ा पोटेंशियल, ये छोटा पोटेंशियल, माइनस करके डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा ये वोल्ट मीटर। बस इतना काम है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। एक बात ऑब्जर्व करो, तो क्या इसके पास कुछ अलग पोटेंशियल जाएगा V1, इसके पास कुछ अलग V2 और इसके पास कुछ अलग V3? इनके पास कुछ अलग अलग पोटेंशियल होगा, एनर्जी कुछ अलग जाएगी। टोटल पोटेंशियल पूरे सिस्टम का मान लो V था, क्या 3 पार्ट में डिवाइड होगा, V1, V2 और V3। टोटल पोटेंशियल बैटरी का V था, बैटरी के पास तो V था ना, यहाँ बैटरी के पास V था, लेकिन पूरा डिवाइड हो गया कितने में? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि 3 जगह एनर्जी वेस्ट हुई है। ठीक है, V का फॉर्मूला ओम्स लॉ से IR होता है, V इक्वल्स टू IR। V1 का फॉर्मूला क्या होगा? I, करंट सेम है, R1, I R2, I R3। क्या ये फॉर्मूला होगा? तीनों से I कॉमन ले लो, अगर मैं I कॉमन ले लूँ बैकेट में बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ I से I कट गया, तो क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये आ गया? सबको क्लियर है? बेसिक सा फॉर्मूला। सब बोलेंगे सर कराया भी तो बहुत आसान सा था, भी रीजन बताऊंगा क्यों कराया। ये है तुम्हारा रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, खुद से यहाँ मान लो, इसकी वैल्यू 3 मान लो, इसकी भी वैल्यू 3 मान लो, 3 ओम रेजिस्टेंस, इसकी भी 3। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या टोटल आ गया? 9। हाँ ना बोलो, क्या टोटल 9 ओम आ गया? यानी तुमने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस जोड़े और उनका आंसर 9 ओम आ गया। 9 ओम रुकावट है यहाँ पे, रुकावट। ये रुकावट ही तो जो एनर्जी वेस्ट करा रही होगी हीट की फॉर्म में। अब पढ़ते हैं पैरेलल, तुम्हें अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब पढ़ते हैं पैरेलल। ये तुम्हारा पैरेलल, ठीक है, इसको मैं यहां बना रहा हूं फिर से। 1 2 3, यही है। चलो बैटरी बना देते हैं।
फिर से वही पॉजिटिव नेगेटिव वी है ना। अज्यूम कर लिया करो अपनी तरफ से, जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उस पर वी मान लो, नेगेटिव वाले पार्ट पे जीरो मान लो। तो क्या 0 0 0 यहाँ तक जीरो, कोई वेस्टेज नहीं, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ वी 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 कोई वेस्टेज नहीं, कोई बीच में वो नहीं था, यहाँ भी वी। इस R1 इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस वाले रेजिस्टेंस के यहाँ पर पोटेंशियल वी और इधर जीरो, तो इसके इधर वी इधर जीरो, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो? डिफरेंस मतलब बड़ा पोटेंशियल माइनस छोटा, क्या वी माइनस जीरो? क्या इसका पोटेंशियल वी माइनस जीरो हो गया? मैं वहाँ लिख रहा हूँ, क्या इसके लिए पोटेंशियल वी माइनस जीरो हो गया? ये जीरो वाली टिक अच्छी होती है, लोअर साइड पे जीरो मान लेंगे, तो जीरो नहीं होगा, वैसे यहाँ पे कुछ होगा थोड़ा होता, पर मान लो अपने तरफ से लेट, तुम्हारा मन कर रहा है तो मैक्सिमम मान लो, ठीक है। सेम इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखो, इस वाले के इधर इस पॉइंट पे वी, इस पॉइंट पे जीरो, इसके अक्रॉस उधर वी इधर जीरो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? इसका भी वी माइनस जीरो, क्या इसका भी ऐसी वी माइनस जीरो? क्या तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है? डिफरेंस सेम आना चाहिए, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। डिफरेंस वर्ड को याद रखना है ना। क्या इस वाले सर्किट में, पैरेलल सर्किट के अंदर डेल्टा वी इज सेम? वी सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम नहीं है, पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, पोटेंशियल सेम होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करता। डेल्टा वी इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। लेकिन सोचो जितने चार्ज यहां से आए, क्या कुछ इधर गए कुछ इधर गए कुछ इधर, तो करंट अलग अलग हो गया। तो मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं I1 करंट, यहां पे बोल सकता हूं I2 करंट, और यहां पे बोल सकता हूं I3 करंट। R1 R2 R3, बात समझ में इतनी क्लियर है? डेल्टा वी इज सेम बट I इज डिफरेंट। और पिछले वाले में I सेम बट डेल्टा वी इज डिफरेंट। देख लो डेल्टा वी अलग अलग है, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस अलग, इसके पास पोटेंशियल, बहुत काम की चीजें है ना। चलो अब देखते हैं, क्या करंट निकला तो I होगा बैटरी से, और बाद में तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3, ठीक है। I की वैल्यू होती है V अपॉन R, होती है, इसकी V अपॉन R1, इसकी V अपॉन R2, इसकी V अपॉन R3। क्या ऊपर वाले तीनों से V कॉमन आ गया? आ गया, ऊपर वाले तीनों से V कॉमन, उस वाले V से कट जाएगा। क्या फाइनली फॉर्मूला ये आएगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। हाँ ना बोल दो भैया, अच्छा बोल ही नहीं पाओगे। अब तुम एक चमत्कार दिखाते हैं जो तुम्हें समझ में फील आएगा। पिछले वाले में इनको 3 3 माना था ना, देखो 3 3 3 3 और आंसर 9 आ गया था। फिर से 3 3 मान के देखें, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। चेक करते हैं इस बार आंसर, यानी सेम रेजिस्टेंस को पहले तुमने सीरीज में ऐड किया तो 9 ओम आया, सेम को तुमने पैरेलल में ऐड कर दिया, तो करके देखते हैं। 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, नीचे एलसीएम 3 आ गया, ऊपर 1 प्लस 1 3 आ गया। आर की वैल्यू 1 आ गई, यानी तुम देख रहे हो कितना कम नुकसान हो रहा है। आर सिर्फ 1 ओम आया। सोचो तुमने अपना टीवी, एसी और फ्रिज तीनों सीरीज में लगा दिए, बहुत भयंकर रेजिस्टेंस, बहुत भयंकर हीट निकलेगी, नुकसान होगा। इसीलिए तुमने देखा होगा तुम्हारे घर में हर किसी का एक अलग स्विच होता है। तुम्हारे घर में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल कनेक्शन होते हैं, लेकिन शादियों में तुमने देखा होगा एक ही वायर से कई सारे बल्ब टंगे होते हैं। धीरे धीरे तुमने पीछे वाले की लाइट देखी होगी, डिम हो रही है, ब्राइटनेस कम होती है ना। एक ही वायर से सारे टंगे होना मतलब सीरीज कनेक्शन, मतलब सीरीज कनेक्शन। सोचो बीच में से कोई बल्ब खराब हो गया, उसका वायर वहाँ से बेकार हो गया, क्या सारे बल्ब बंद हो जाएंगे? पीछे के सारे, आगे के सारे, सभी बंद हो जाएंगे, सर्किट टूट जाएगा। ये था तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन और ये था तुम्हारा सीरीज कनेक्शन। लिख लो जो लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 गो, पॉज करके लिख लो और ये लिख लो। ये था तुम्हारा पैरेलल कनेक्शन। अब इनको समझते हैं। अब ये यूं ही आसान नहीं है, ये थोड़े से सर्किट इनके टिपिकल होते हैं। कैसे? बेसिक सा बता रहा हूँ, पहले बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बेसिक सा क्वेश्चन, सिंपल। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, सबसे बच्चों वाला ये क्वेश्चन है। बी, हमेशा जहां भी तुम्हें ए और बी लिखा मिले समझ जाना, ए मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव बैटरी का पॉजिटिव, और ये बी नेगेटिव। तो बार बार बैटरी बना कर नहीं दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। फील करो ये 2 इसके साथ सीरीज में, ये 2 इसके साथ सीरीज में। प्रॉब्लम ये 6 भी तो है, इसने कुछ बुरा किया तुम्हारा? पहले तुम्हें ये दोनों सोल्व करने पड़ेंगे, इसलिए अलग अलग करके करते हैं, रीशेप करते हैं ना। तो 6 और 6 तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं, तो पहले तुम इन्हें सोल्व करोगे। कितना हो गया? नीचे 6 एलसीएम, ऊपर 1 प्लस 1 बचा है ना, बचा। यहाँ पर 2 अपॉन 6 आ गया, 1 अपॉन आर आ गया। क्या 1 अपॉन 3 आ गया? ये 1 अपॉन आर की वैल्यू, तुम्हें आर की वैल्यू चाहिए, इसे रेसिप्रोकल करो कि ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू 3 हो। सिर्फ इन दोनों को सोल्व करके 3 आ गया। तो अगली शेप क्या बनी? यानी तुमने इन दोनों को मिला दिया, यानी अगली शेप ये बनी। ध्यान से देखना, ये ऐसे शेप देनी होती है।
तुमने इन दोनों, ये जो दोनों मिले इनको बना दिया 3 ओम। ये ऑलरेडी 2 ओम था, ये ऑलरेडी 2 ओम था। अब कितना हुआ? 2 + 3 + 2 7 ओम, यानी फाइनल आंसर तुम्हारा आर इक्विवेलेंट आ गया 7 ओम। क्लियर? क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ना, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, तो मैं हार्ड भी कराऊंगा, फिर आगे काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन भी है, आगे काफ़ी सारे इजी है ना, ये हार्ड वाला है। ठीक है, देख लो, ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम, सबको देखने में ऐसा लगता है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सभी को ऐसा लगता है। ठीक है, ये ए, ये बी। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, उसको बोलते हैं नोडल मैपिंग। कर दो इनको, सब जंक्शन जितने भी, ये वाला पॉइंट देखो, ये जहाँ 3 पॉइंट दिख रहे हैं तुम्हें एक साथ, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये, इनको सबको नाम दे दो, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू। अब इनको रीशेप करेंगे। ए उठाओ यहां से, क्या ए से तुम गए एक्स के पास? बिल्कुल सही। क्या एक्स से तुम जेड के पास गए खाली हाथ? एक्स से देखो जेड पे गए खाली हाथ, कोई कुछ नहीं है बीच में ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं बीच में ना। क्या एक्स से तुम वाई के पास भी गए 3 ओम लेके? क्या एक्स से तुम वाई के पास गए 3 ओम लेके? देखो यहाँ 3 ओम, और देखो वाई के पास चले गए। क्लियर? देखो, ठीक है। अब आ जाओ इधर से, ये तुम्हारा क्या बी। क्या तुम बी से आए डब्ल्यू के पास? बी से आए डब्ल्यू के पास, डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू से खाली हाथ गए वाई के पास, डब्ल्यू से खाली हाथ गए वाई के पास। सही है, देखो खाली हाथ। क्या डब्ल्यू से तुम जेड के पास गए 3 ओम लेके? डब्ल्यू से जेड के पास गए, देखो 3 ओम लेके। पूरा सर्किट कंप्लीट है, बस एक चीज बची है अभी, है ना। ध्यान से देखो, क्या वाई और जेड के बीच में भी 3 ओम है? वाई और जेड के बीच में भी 3 ओम है, देखो। अब तुम्हारा सर्किट कुछ अजीब सा बन गया। कैसा? ऐसा दिख रहा है सबको? ध्यान से देख लो। चलो अब तुम्हें एक तगड़ी चीज समझाते हैं, बहुत तगड़ी चीज है। ये ए पॉइंट है, देखना ध्यान से ना। सोचो ये वायर ऐसी है, तो तुम्हें दो, सभी बच्चों को पता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका सेम होगा। ये पैरेलल कनेक्शन दिख रहे, ये तुम्हें स्टार्टिंग में पैरेलल कनेक्शन दिख गए, है ना, क्लियरली दिख रहे। सोचो ये वायर ऐसी ना होके, ये वायर ऐसी ना होके यहां कनेक्ट होती है, व्हाइट वाली वायर वगैरह में यहां कनेक्ट ना होके यहां होती। देखो ये वाली वायर यहां कनेक्ट ना होके यहां होती, कोई फर्क पड़ता? अब भी सेम बात है। यानी इस पॉइंट पे, अगर देखो इस पॉइंट की तुम बात करोगे, इस पॉइंट से पोटेंशियल जितना यहाँ पे मान लो 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस अब भी सेम ही है, मतलब भी ये दोनों अब भी पैरेलल में है। ठीक है, चलो और देखते हैं। यानी मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, पोटेंशियल पैरेलल होगा, तुम टेंशन मतलब कितना ही कहीं भी देखते रहना। चलो मान लो सर्किट ऐसा होता, अब क्या है? अब भी पैरेलल में क्या? अब भी पैरेलल में? तो मैं बोलूंगा हाँ अब भी पैरेलल में। ध्यान समझना क्यों। बहुत बच्चों को लगता है नहीं सर अब कहाँ पैरेलल में। एक चीज ऑब्जर्व करो, तुम यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां तक कुछ नहीं आया, यहां आती ही वायर डिवाइड हुई है। अब देखो ये अलग गई, ये अलग गई, अब भी तो पैरेलल में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो यहाँ इस पॉइंट पे आके देखो, यहां एक डिवाइड होगी, यहां डिवाइड होगी, पर रियलिटी में डिवाइड यहां जाके हुई है। यानी इस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना इस पर। ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इस क्वेश्चन में समझो, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर है ना, घूम के आओ, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैं बोल दूं यहां पर पोटेंशियल है V, तो यहां पर भी V। इस पे मान लो मैं बोल दूं 0, ये दोनों कनेक्ट है, तो इस पे भी 0 यहां। अब तुम देखोगे इस 3 के आसपास पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V-0। इसके यहाँ V-0, इसके यहाँ V-0। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो क्या आता है बताओ? पैरेलल कनेक्शन आता है। एक तो ये तरीके से समझा दिया तुम्हें पोटेंशियल। दूसरा तरीका यहाँ देख लो, कि तीनों डायरेक्टली पैरेलल नहीं दिख रहे, खत्म, छोड़ो। इस पॉइंट से 2 निकल रहे हैं और तीसरा इस पॉइंट से निकल रहा है, क्या तीनों पैरेलल में नहीं है? तो डायरेक्ट इसका सॉल्व करोगे, आंसर 1 ओम आएगा। ये 2 तरीके करने के ना, ये बहुत तगड़ा तरीका बता दिया मैंने उन बच्चों के लिए जो बच्चे हाई लेवल पढ़ रहे हैं, NTSC लेवल है ना। आगे क्वेश्चन हल्के वाले हैं, आगे के क्वेश्चन हल्के वाले हैं। ठीक है, चलो कर लिया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लो जरा, ये तो डायरेक्ट हो गया, कुछ है ही नहीं इसमें, तो सिंपल क्वेश्चन है। देख लो, ये देखो तीनों पैरेलल में, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पैरेलल कब तक होता है? क्या इन तीनों के बीच में कोई वायर कनेक्ट है? नहीं, तो तीनों पैरेलल। कनेक्ट है बाद में यहाँ पे,
इसको मत छेड़ना अभी। तो 4 4 4 4 4 8 प्लस 4 12। इस वायर को हटाओ, ये पूरी यहाँ से, और ये वायर तुमने पूरी एक बना दी ना 12 की, ये बन गई 12। ये कितना है 4, ये दो तीनों मिलके एक बन गए 12 ओम, याद रखना, ठीक है। अब क्या ये वायर पहले इसके साथ सोल्व होगा, बाद में इन्हें देखेंगे। ये 5 है और ये 6 है, इसे बाद में देखेंगे ना। क्या सेम नीचे वाले सोल्व होंगे 2 2 2, क्या नीचे भी 6 ओम ऐसा सोल्व हो गया 6 ओम। अब इन तीनों को देखो, क्या तुम्हें तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से करते जाना, क्या तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं। 12 4 और 6 पैरेलल में सोल्व करो, 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 ऐसे करते हैं पैरेलल में सोल्व, ठीक है। करो, एलसीएम क्या आएगा इनका, 6 2 12 12 भी आ जाएगा। 1 + 3 + 2 क्या आ गया 3 to 5 और 6/12 1/r 1/2। तो क्या r की वैल्यू 2 आ गई, इसे रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, है ना, r की वैल्यू 2 आ गई। यानी ये r की वैल्यू कौन सी है, ये 2, सिर्फ इन तीनों की भी ध्यान रखना। अब इन तीनों को भी तुमने एक साथ मिला दिया ऐसे, तो यानी रियलिटी में नया सीरीज सर्किट ये बना, एक ये वाला तो ये रहा 6 ओम। इन तीनों को सोल्व करके हमने 2 ले आए, ये रहा, और ये वाला ऑलरेडी 5। अब फाइनल आंसर क्या है, 5 + 2 + 6 13 ओम आंसर है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, सब लोग एक बार खुद भी करके देखेंगे, ये आंसर है। चलो बोलो 1 2 3 एंड गो। आ जाओ इस पे, फिर से वही सेम 5 देखो कुछ नहीं, यहाँ से देखो, इसके और इसके बीच और इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, यानी कि रियलिटी में ये दोनों सीरीज में 5 और 5। क्या यहाँ 5 और 10 सीरीज में दिख रहे हैं दोनों। चलो सर्किट देखो, हमेशा बैटरी देख लेना पहले, कहाँ है, यहाँ बैटरी देखो, इस बैटरी से तुम निकले, इधर गए 10, और 10 और 5 के बीच में देखो कुछ नहीं आया, 10 और 5 के बीच में कुछ नहीं आया। फिर तुम यहाँ गए 25, फिर तुमने यहाँ बंद कर दिया, यहाँ C पॉइंट आ गया, यहाँ पे भी बंद है। फिर तुम यहाँ आए 5 के पास, और फिर यहाँ 5 के पास, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, फिर यहाँ 20 आ गया। ओह ठीक है, देख लो, और यहाँ तुम्हारी बैटरी है। इस 5 और इस 5 के बीच कुछ नहीं है, तो ये दोनों सोल्व एक साथ। इस 10 और इस 5 के बीच कुछ नहीं, तो ये एक साथ। तो नया फिगर क्या बनेगा, A पॉइंट, ये दोनों एक साथ मिल चुके हैं, तो 10 और 5 15 बन गए। ये कुछ ऐसा सर्किट देख लो, सेम ये 5 और 5 एक साथ मिल गए 10, ये B पॉइंट है, ये 10 बन चुके हैं। देखो ये दोनों मिलके बन गए 10, ये कितना था ऑलरेडी 20, ये दोनों मिलके 10 5 15 बन चुके हैं, ये ऑलरेडी कितना था 25। फील करो ध्यान से कि ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, एक पॉइंट से इधर भी 2 निकल रहे हैं और एक पॉइंट देखो इधर भी 2, कि पैरेलल डायरेक्शन है, बहुत आसानी से दिख रहा है। ऐसे ही पाओ, यहाँ भी 2 निकल रहे हैं, यहाँ भी देखो 2, ये भी पैरेलल है। अलग अलग सोल्व करेंगे, पहले इन्हें सोल्व करते हैं। 1/15 प्लस 1/25 1/r कितना हो गया 25 50 75। 5 + 3 क्या 1/r, क्या r की वैल्यू आ गई 75/8। ये तो आई इन दोनों की, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 75/8 इन दोनों की, उन दोनों की क्या है 1/10 प्लस 1/20। आई होप आज के क्वेश्चन कराने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 + 1, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 20/3, यहाँ क्या आ गई 20/3। अब तुम एक चीज़ नोटिस करो, इस 75/8 और 20/3 के बीच में कुछ है, कुछ भी नहीं है। यानी फाइनल सर्किट पता है कैसा होगा, कहाँ बना दो, यहाँ बना दो। ये एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन था। फाइनल सर्किट रियलिटी में ऐसा है, यहाँ C पॉइंट है ऐसे, देखो बीच में कोई वायर नहीं है, ये 75/8, ये 20/3, यहाँ A यहाँ B, ये डायरेक्ट हो गए दोनों सीरीज। क्वेश्चन खत्म। चलो कर लो 1 2 3 एंड गो। अरे यार जगह ही नहीं बची यहाँ पे ना। चलो डायरेक्ट बताता हूँ, ऐसे सर्किट कभी भी आगे से स्टार्ट मत करना, पीछे से, दोनों पैरेलल। 4 और 4 को पैरेलल में सोल्व करोगे, देखो डायरेक्ट दिखा देता हूँ, वैसे 2 आएगा पर मैं कर देता हूँ। 1/2 आया, ये 1/r की वैल्यू है, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये हो गया 2, ठीक है। अभी सर्किट जैसी ऐसा बना, इसके बाद ये पूरा मिलके एक बन जाएगा। ये मैं तुम्हें शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ट्राई करो। ये एक बन गया पूरा, ये 2 बन गया। ये वाला 2 इस 4 के साथ, देखो ये 4 और ये अकेले 2 यहाँ पे, ये 4 अब इन 2 के साथ आ जाएगा, ये 4 ही है, सॉरी 10 है ना। ये 10 इन 2 के साथ में क्या मिलकर बनेगा 10 + 2 12। यानी सर्किट बाद में ऐसा बनेगा कुछ, पूरा खत्म हो गया पीछे का, ये पूरा खत्म पीछे का 12। क्या ये अच्छा ये दोनों सीरीज में डायरेक्ट देखो, 8 और 4 12, ये डायरेक्ट सीरीज में 12। क्या ये वाला 12 और ये वाला 12 पैरेलल, 12 और 12 को पैरेलल में सोल्व करके देखो तुम लोग 6 आएगा, ये बनेगा ऐसा, ये पीछे का पूरा खत्म 6 बन गया, ये पूरा पीछे खत्म, पूरा हटाओ। ये मेरा गंदा कर रहा हूँ पर ठीक है समझ लो,
ये 6 और देखो यहाँ कुछ नहीं है रास्ते में, देखो पूरा एक ही है बस, पूरा एक ही तो सर्किट है। 6 और 4 आंसर आया 10। इसको वापस से रिवर्स करो, देखो जल्दी से, है ना। चलो 1 2 3 एंड गो। अगला क्वेश्चन, चलो यहाँ देखो, ये 3 और ये 2 सीरीज में दोनों, डायरेक्ट पीछे वाले दोनों सीरीज में। देख लो भाई, इनको ऐसे लिख लूँ 3 और 2 5 ओम, 3 और 2 5। यहाँ पे एक और है, ये देखो ये वाला 5, ये वाला 5 पहले से लिखा है। इस 5 से एक 4 जा रहा है ऐसे देखो, और यहाँ से एक आ रहा है 1.5, ऐसे ये क्वेश्चन देखो। अच्छा मैंने पहली कर दिए, ये 3 और 2 तो पहली सॉल्व कर दी, 5 लिख दिया। क्या ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं? 5 और 5 पैरेलल। यहाँ तुम्हारा बी है, यहाँ तुम्हारा ए, बैटरी है ना, ए और बी है ना। क्या तुम्हारे दोनों पैरेलल दिख रहे हैं? 1/5 प्लस 1/5 सोल्व करोगे तो 2.5 ओम आएगा। कर लेना ना। तो क्या नया सर्किट ऐसा बना, ए बी, ए से तुम यहाँ गए और ये बना तुम्हारा 2.5 ओम, 2.5 ओम। यहाँ से तुम आए, ये बना 4, ठीक है, और ये है तुम्हारा 1.5। फील करो यहाँ बीच में कुछ है क्या? ये दोनों सीरीज फील करो, बीच में कुछ नहीं है, ये दोनों सीरीज 2.5 प्लस 1.5 4 ओम हो गया, 4 ओम, ये पूरा मिलकर 4 बना दिया ना। तो ये सर्किट अब ऐसा बना। ये क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं यार। ए बी, यहाँ ये तो तुम्हारा 4 है, ये तो है तुम्हारा 4, क्या ये दोनों मिलके भी 4 बन गए? 2.5 प्लस 1.5, तो क्या ये कुछ ऐसा बन गया? क्या 4 और 4 पैरेलल? आंसर 2 आ गया। आई होप सबको क्लियर हो गया हो। एक क्वेश्चन और करा दूंगा बस, बहुत सारे करा दिए, इसके बाद तुम्हारा क्लियर है, ठीक है। चलो यहाँ दो, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, पीछे से स्टार्ट, ऐसे क्वेश्चन पीछे से। सबसे पहले 10 और ये 2, मैं पूरा सर्किट वापस बना रहा हूँ, ठीक है। ये बी है, ए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। चलो सबसे पहले कुछ मत सोचो, क्या ये दोनों सीरीज हैं? कौन कौन है ये? 10 और 2। क्या ये दोनों मिलकर 12 बन गए? रियलिटी में ये हो गया, रियलिटी में ये हो गया। बाकी सबको हटा दो, यही हो गया, देख लो। क्लियर? ये 10 और 2 मिलकर 12 बन गया, है ना। ये कितना है? 6। क्या ये 12 और 6, ये 12 और 6 इसमें पैरेलल में, मैं अलग सॉल्व कर रहा हूँ। 1/12 प्लस 1/6 मैं रब कर दूंगा ना। 1 + 2, क्या ये बन गया 3/12? 1/4, 1/4 बन गया, 1/4 बन गया। अभी देख लो जल्दी 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 जल्दी, ये बन गया 1/4, ठीक है। ये 1/r की वैल्यू, तो r की वैल्यू 4 बन गई। ये खुद सोल्व करना है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? 4। ये दोनों मिलके क्या बन गए? 4। यानी इस पूरे को हटा दो, ये पूरा पार्ट हट गया, सिर्फ बचा कितना? सिर्फ बचा कितना? पूरा पार्ट हटा दो, बचा कितना? ये पूरा पार्ट हटा दो। ये क्या कर रही है भाई? रब नहीं कर रही यार, ये बड़ी गड़बड़ है। ओ शिट, पूरा रब हो गया क्या? अरे यार, अच्छा बच गया बच गया बच गया भैया। ये इसमें क्या कुछ, ये पागल होगी भैया, ये रब ही नहीं कर रहे भैया यार, मैं नहीं कर रही। चलो मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ, ये रब ही नहीं कर रही, पता नहीं क्या होगी इसे। देखो जल्दी, हम डायरेक्ट समझ लेते हैं। क्या ये पूरा एक खत्म और सिर्फ 4 बचा, ठीक है। यानी यहाँ तक पूरा सर्किट खत्म और सिर्फ बचा 4, इतना बच गया भैया, ये पूरा खत्म हो गया। ये 4 और ये 8 देखो दोनों सीरीज में, कुछ नहीं देखो यहाँ पर सीरीज में 4 और 8 12। यहाँ तक पूरा खत्म, यहाँ बचा 4 और ये 4 और ये वाला, ये पूरा। अब ये पूरा खत्म देखो, यानी सर्किट कितना बचा बताता हूँ। ये सर्किट बच गया तुम्हारा, ये सर्किट बच गया तुम्हारा इतना बस, 4 और 8 12, यहाँ 12 बच गया, ठीक है। ये 12 और ये 6 फिर से पैरेलल, 12 और 6 फिर से पैरेलल, फिर 4 बचा। ये 4 और यहाँ पे कितना है 4, ये 4 और 4 बन गया 8, इसके साथ पैरेलल। ये भी 8 है, 8 और 8 बन गया पैरेलल, फिर से 4। भाई रे क्वेश्चन यहाँ तक खत्म, 4 बचा बस। ये कितना 4, 4 और 4 फिर से 8 बन गया। अरे भाई 8, 8 और ये कितना 8, 8 और 8 फिर से पैरेलल, 4 बचा। 4 और यहाँ कितना 6, 4 6 10। भगवान, ये क्वेश्चन बहुत भयंकर था। 10 आंसर इसका फाइनल।
चलो समझाता हूँ एक बार, एक छोटे से हिंट में समझाता हूँ, जल्दी से देखना, ठीक है। मुझे पता है बहुत बच्चे समझ पाएंगे, बहुत नहीं। देखो जल्दी देखो, सबसे पहले 10 और 2 सीरीज में थे, 10 और 2 मिलके बने 12, ठीक है। 12 इस 6 के साथ, 12 और 6 मिलके बने, पैरेलल में 4 आया, खत्म पूरा। यहाँ तक आंसर 4 आ चुका है। वो 4 इस 8 के साथ, 4 और 8 12 बन गए, खत्म। ये पूरा 12, ये 12 और ये वाला 6 कहाँ गया, पूरा का पूरा 12 बना, पूरा का पूरा यहाँ तक 12 है ना, और ये वाला 6 पैरेलल में, 12 और 6 वापस से करोगे 4 आ गया, यहाँ पूरा 4, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन खत्म है, 4 बचा। 4 और ये वाला 4 सीरीज में 8, खत्म पूरा। 8 और ये वाला 8 पैरेलल में 4, 4 और 4 सीरीज 8, 8 और 8 पैरेलल 4, 4 और 6 10। भगवान, आसान क्वेश्चन नहीं था भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर तुम्हारी सीरीज की क्लास खत्म होती है। अब मुझे पता है बहुत बच्चों के साथ ऊपर से गया होगा, हो सकता है यहाँ तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाता है। अभी ऐसा नहीं, अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं बच्चों। जिसको दिक्कत आ रही है कमेंट में बता देना, मैं वही दिक्कत सोल्व करा दूंगा, वही क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, ठीक है। बाय।